प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3 रेसों से वस्त्र तक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ऊन के रेसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भेड़ के बालों से, योग के बालों से, अंगोरा बकरी के बालों से। तो उपरोक्त सभी से हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रेसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो एक और दो दोनों ही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रेशम को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भेड़ के बालों से, रेशम कीट के कोकून से, योग के बालों से, ऊँट के रेशम को पूछा है तो रेशम कीट के कोकून से। ऑप्शन नंबर बी। रेशम की फाइबर से क्या बनाया जा सकता है? तो पर्दे, साड़ियाँ, एक और दो दोनों, स्वेटर। तो रेशम से हम पर्दे और साड़ियाँ दोनों बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भेड़ बकरी योग से हमें क्या प्राप्त होती है? तो ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। योग की ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लद्दाख में पाया जाता है योग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अंगोरा नस्ल की बकरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है? तो बेहतरीन सोले बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बेहतरीन सोले क्या होती है? तो कश्मीरी जो पश्मीना जो सोले होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में ऊँटों की कौन सी जातियां पाई जाती है? तो लामा और अल्पेका पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों। भेड़ कौन पालते हैं? तो सभी को पता है, गडरिये पालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भेड़ क्या खाती है? घास और पत्तियां, दालें, अनाज। तो उपरोक्त सभी। भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी हैं? नील, रवि, मुर्रा, सुरती। तो उपरोक्त सभी हैं। भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल और कौन से राज्य में पाई जाती है? तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मारवाड़ी गुजरात के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है? तो ये पता है आपको, गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है? तो जीविकोपार्जन का साधन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। रेशम की कीड़ी किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं? शहतूत की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भेड़ों के शरीर से ऊन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाल काटना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो रेशम भी है, रेयोन नहीं है। रेयोन सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम है, लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। तो रुई लकड़ी। आगे है रेशम प्राप्ति में रेशम कीड़े को पालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेशम उत्पादन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? तो नाइलॉन सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम, पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर पटसन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लच्छा बनाना, ऊन कतरना, कंघी करना, कच्चा धागा बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एक किस्म से ऊन कतरना ही उसको हम कह सकते हैं। रेशम कीड़ा एक खालिस्तान है तो कैटरपिलर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कमला भी जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता? तो यहाँ पर कुत्ता पैदा नहीं करता। योग, ऊंट, बकरी तीनों करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भेड़ से क्या प्राप्त होती है? तो रुई प्राप्त होती है। ओह सॉरी, ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी? तो चीन के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सीरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीट पालन क्या है? सीरीकल्चर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऊन उद्योग में श्रमिक आमतौर पर शोल्डर रोग से ग्रसित हैं, बिल्कुल सही है। बकरवाल भेड़ एक भारतीय नस्ल है, बिल्कुल सही है। रेयोन एक प्राकृतिक फाइबर है, ये गलत है। वो क्या है? कृत्रिम फाइबर। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही है। रेशम की किस्म कैसी होती है? टसर भी होती है, मूंगा भी होती है, कोसा व एरी भी होती है। तो उपरोक्त सभी होती है। रेशम के फाइबर का गुण नहीं है तो कठोर होना नहीं है। खुरदरा, रोएदार, नरम ये तो होते हैं, तो कठोर होना नहीं है। रेशम की कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए खालिस्तान वृक्ष पर पाला जाता है। शहतूत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खालिस्तान से ऊन प्राप्त नहीं होती। भेड़ से, लामा से, योग से, हिरन से प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही। ऊन उतारने के बाद का प्रक्रम अभिमार्जन होता है, उसकी धुलाई करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्राय खालिस्तान नहीं होता, तो काला नहीं होता, लाल, भूरा, भूरा सफेद होते हैं। रेशम का प्रकार नहीं है। टसर रेशम है, मूंगा रेशम है, कोसा रेशम भी होता है, मैसूर रेशम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्यूपा का दूसरा नाम कैटरपिलर होता। ओह क्या गलती हो रही है, कैट कोसित। हिंदी में कन्फ्यूजन यहाँ पर। प्यूपा का दूसरा नाम कोसित। ऑप्शन नंबर सी सही करना है आपको। जानता और रेशा नहीं है। रेशम, टसर, जूट, ऊन। जानता और रेशा
नहीं है तो रेशम भी है, टसर भी है, ऊन भी है, जूट नहीं है, पौधे से प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर सी। खालिस्तान से ऊन प्राप्त नहीं होती, गाय से प्राप्त नहीं होती, योक लांबा एल्पिका से प्राप्त होती है। योग कहाँ पर पाया जाता है? तिब्बत व लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी इसका। पश्मीना प्राप्त की जाती है तो अंगोरा नस्ल से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में पाले जाते हैं, महाराष्ट्र में नहीं पाले जाते। रामपुर बुसार खालिस्तान की नस्ल का नाम है तो ये भेड़ की नस्ल का नाम है। ऊन में चिकनाई धूल, तो इसको अभी ऊन में चिकनाई धूलकर तथा निकालने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। रेशम का रेशा खालिस्तान बना होता है तो प्रोटीन का बना होता है। रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? तो कैटरपिलर निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एल्पिका नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। रेशम कीट का मुख्य आहार शहतूत की पत्तियाँ होती है, ऑप्शन नंबर सी। कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रीलिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में से जानते हो रेशे कौन से हैं? तो कपास भी है, पटसन, नायलॉन, ऊन, तो ऊन है जंतुओं से प्राप्त होने वाला, डी। कपास पौधे से, पटसन पौधे से, नायलॉन कृत्रिम है तो ऊन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। गलीचे की ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ से बनाई जाती है? गलीचे की ऊन, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, नली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऊन से क्या बनाया जाता है? स्वेटर बनाई जाती है, हमें पता है। कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं? बारीक, खुरदरे, मुलायम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नाली नस्ल की भेड़ पाली जाती है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, सभी जगह पाली जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। अगर जल्दबाजी में कुछ गलत टिक हो गया हो तो आपको ग्रीन आंसर मानना है। धन्यवाद।